हरे कृष्णा सभी को। आज मैं आप लोगों के लिए माँ काली की गाइडेंस लेकर आई हूँ। 3 पाइल्स दिए हुए हैं। आप वीडियो को स्टॉप करके अपना पाइल चूज करें। चलिए मिलते हैं आपकी रीडिंग में। हेलो पाइल नंबर 1। आपने चूज़ की है माँ काली की ये इमेज। और वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं पर्सनल कंसल्टेशंस लेती हूँ। और अगर आप मुझे पर्सनली मुझसे रीडिंग लेना चाहते हैं, टैरो कंसल्टेशंस लेना चाहते हैं या हीलिंग लेना चाहते हैं, तो आप दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम पे जो मैंने पेज दिया हुआ है उस पर आप जाके डीएम कर सकते हैं। चलिए आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। पाइल नंबर 1, आपके आसपास पर्पल कलर हो सकता है, ग्रीन कलर हो सकता है या वाइट कलर हो सकता है। अगर ऐसा है तो ज़रूर से मुझे डीएम करेगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और ये कंफर्मेशन है कि आपने सही पाइल चूज़ किया है। मुझे फ्लावर भी दिख रहा है आपके आसपास, अगर है तो ज़रूर से मुझे कमेंट करके बताइएगा। यस, पाइल नंबर 1, यहाँ पे मुझे बहुत मेमोरीज दिख रही हैं, बहुत नॉस्टैल्जिया दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि आप किसी को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, अपने पास्ट में जो आपके साथ था कोई इंसान, किसी भी जेंडर का हो सकता है। या तो आप अपने बचपन को बहुत याद मिस करते हैं, या हो सकता है कि आपके कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी फीलिंग आ रही है कि आपके या तो फैमिली में कोई नहीं रहा है जिसकी आपको अक्सर ही बहुत याद आती है। इस तरह की यहाँ पे एनर्जीज हैं, उनसे आपकी बहुत यादें जुड़ी हुई हैं। मुझे यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे वाटर साइंस भी मुझे बहुत दिख रहे हैं। अगर आप वाटर साइन हैं या जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस हैं तो बताइएगा ज़रूर। अगर नहीं है तो भी ये रीडिंग आपके लिए है। यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि आपको कहा जा रहा है कि यस, आप अप्स एंड डाउन्स लाइफ में आएंगे, बट आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा अचीव कर सकते हैं। पाइल नंबर 1, आप लोगों से इंस्पायर्ड होके अपने काम को अच्छी तरीके से कर सकते हैं। यहाँ बहुत मोटिवेटेड वाली फीलिंग आ रही है कि अगर आप थोड़ा सा मोटिवेशन अपने अंदर लाएं तो आप एक अंदर से शाइन करते हुए दिख रहे हैं। पाइल नंबर 1, यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी होने वाली है आने वाले समय में। आपने अपनी लाइफ के चैलेंजेस से बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ समझा है, जाना है, जो कि आपकी पर्सनैलिटी में, आपके उठने बैठने के तौर तरीके में, आपकी बातों में झलकता है, एक्चुअली झलकता है। आपके अंदर एक मैच्योरिटी आ रही है, बहुत से लोगों के अंदर आ गई है मुझे दिख रहा है, कुछ लोग अभी प्रोसेस में हैं, बट यस, ये मैच्योरिटी पाइल नंबर 1 एक्चुअली आपके अंदर बहुत ही खूबसूरत तरीके से आई है और दिख रही है लोगों को। शायद आपको फील ना हो रही हो पर लोग नोटिस कर रहे हैं। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ चीज़ें हैं जो आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा चल रही हैं। एक तरह से कह लो कि आपको मेंटल पीस नहीं मिल पा रही है यहाँ पे। कुछ लोग आपको मैनिपुलेट भी कर रहे हैं, आपके आसपास के लोग। आप बहुत बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं। पाइल नंबर 1, ऐसा क्यों है मुझे नहीं पता। ये आप देखो कि आप क्यों इतना ज़्यादा बंधा महसूस कर रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका दिल कुछ चाहता है पर आपका दिमाग कुछ और कह रहा है, आसपास के लोग कुछ और कह रहे हैं, एंड आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि आखिर करना क्या है। बहुत ज़्यादा मेंटल टायर्ड आप लग रहे हो, मेंटली टायर्ड, जैसे मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि बहुत थकावट, सोच सोच के, ओवर थिंकिंग करके। यहाँ पे राहु की एनर्जी भी बहुत है। हो सकता है आप में से कुछ लोगों की राहु की महादशा चल रही हो या अंतरदशा चल रही हो। यस, अगर ऐसा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा पाइल नंबर 1। एंड यहाँ पे कहा जा रहा है आपको कि आपको केयर चाहिए एक्चुअली अपनी लाइफ में। मेंटल फॉगीनेस तो है, काफ़ी चीज़ें हैं जो आपके मेंटली बहुत थका रही हैं, बट यू क्रेव फॉर दैट इमोशनल बॉन्ड। आप वो एक इमोशनल बॉन्ड चाहते हो। पास्ट की कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको अभी भी दिल में याद हैं, सताती हैं,
जब आप अकेले बैठते हो, मुझे ऐसा विजन आ रहा है कि इस पाइल में काफ़ी लोग ऐसे होंगे जो पुराने गाने सुनते होंगे अपने टाइम के, या अपने फेवरेट सॉन्ग सुन के किसी को याद करते होंगे। यहाँ पे इस तरह की फीलिंग बहुत आ रही है, जैसे एक मिसिंग है, कोई लव मिसिंग है आपकी लाइफ में। कोई था जो आपको बहुत प्यारा था एंड वो आपकी लाइफ में अभी नहीं है, या तो ब्रेकअप हो गया है या तो इस दुनिया से नहीं चले गए हैं, समहाउ आपसे दूर हैं और आप उनको बहुत मिस कर रहे हो। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपको इमोशनली एक कोई चाहिए केयर करने के लिए, जो कि आप क्रेव करते हो। ऐसा नहीं है कि आपके आसपास कोई है नहीं, लेकिन वो एक कंप्लीशन नहीं आ रहा है, वो एक सेटिस्फैक्शन नहीं दिख रहा है, क्योंकि आपका दिल जिसे चाहता है वो आपके आसपास नहीं है और उस इंसान की जगह कोई ले नहीं पा रहा है आपके दिल में। हीलिंग की भी ज़रूरत है। यहाँ पे काफ़ी लोगों का हार्ट चक्र भी ब्लॉक दिख रहा है, मतलब कि आई होप आप लोग समझ रहे हो। कुछ लोग अगर चक्रास के बारे में समझते होंगे, कुंडलिनी के बारे में, तो उनको समझ आ रहा होगा। बाकी के लिए मैं बता दूं कि कहीं ना कहीं हार्ट में एक दर्द, मतलब आपके दिल में एक दर्द छुपा है, एक कहीं ना कहीं दिल या तो आपका टूटा हुआ है पहले कभी, या जैसा मैंने बताया कि आप किसी को मिस बहुत ज़्यादा कर रहे हो। एंड वो जो दिल में जो घाव है, जो एक मिसिंग पार्ट है ना, उसको हील होने की बहुत ज़रूरत है। फाइल नंबर 1, यहाँ पे मुझे ऐसी गाइडेंस मिल रही है माँ काली की तरफ से कि आप अपने एडिक्शंस को छोड़ें। जो भी आपकी लाइफ में आप खुद से देखिए, आपको जो लगता है कि हाँ भाई मैं इस चीज़ को लेकर बहुत एडिक्टेड हूँ और ये अनहेल्दी है मेरे लिए, ये एडिक्शन मेरे ग्रोथ में मदद नहीं कर रहा, मुझे कहीं से भी आगे बढ़ने में हेल्प नहीं कर रहा, उसको प्लीज़ लेट गो करिए, लेट गो करना सीखिए। क्योंकि जब आप अपने इल्यूजन से बाहर आएंगे, अपने एडिक्शन से बाहर आएंगे, और जो आपके आसपास के लोग आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं, जब आप उस फेज से थोड़ा बाहर निकल के खुद के भीतर जागेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक मैसेज है कि खुद के भीतर झांको। जवाब आपके दिल में छुपा है, जवाब आपके भीतर ही है। और माँ काली कह रही हैं कि वो आपके भीतर हैं, आप उनसे कनेक्ट तो करिए, उनके मंदिर जाइए और हाथ जोड़ के उनसे बताइए अपनी बात, वो आपको जवाब देंगी। मुझे बहुत स्पेसिफिक आ रहा है ये मैसेज कुछ लोगों के लिए कि आपको माँ के मंदिर में जाके हाथ जोड़ना है और सिर्फ उनसे अपनी बात कहनी है, शांत रहना है, शांत बैठना है, और वो आपको जवाब देंगी। मुझे यहाँ पे एक इंट्यूटिवली एक बात आई है कि ये जो रीडिंग है ना, वो भी कई लोगों को ये सवालों का जवाब ही है। कई लोगों को इस रीडिंग के माध्यम से बहुत गाइडेंस मिलने वाली है। एक कुछ जो उनके मन में सवाल चल रहे थे, जो कि वो ईश्वर से पूछ रहे थे, उनको अब ये इस कश्मकश से बाहर निकालेगी ये रीडिंग। यस, मुझे ऐसा लग रहा है। इस पाइल में कुछ ऐसे लोग हैं जिनको इस रीडिंग के माध्यम से उनके सवालों के जवाब मिलेंगे। ओके, अगर सच में ये रीडिंग आपको हेल्प करे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि अगर आप अपने एडिक्शन से बाहर आते हैं, अगर आप मैनिपुलेशन से बाहर आते हैं, इल्यूजन से बाहर आने लगेंगे अपने आप, आपके अंदर का जो कन्फ्यूजन है, जो परेशानी है, वो ख़त्म हो जाएगी। यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि आपको हेल्प की ज़रूरत है। अगर आप सच में हीलिंग चाहते हैं या आप खुद को हील करना चाहते हैं, टैरो कंसल्टेशन, पर्सनल कंसल्टेशन बहुत टाइम से लेने की सोच रहे हैं बट नहीं समझ पा रहे हैं कि लें कि ना लें, यस, दिस इज़ द टाइम, दिस इज़ द राइट टाइम। आप कंसल्टेशन लें, समझें और आगे अपनी लाइफ में बढ़ें। आपको यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ लोगों के लिए मैसेज और आ रहा है कि उनकी लाइफ में कुछ चीज़ें लैक कर रही हैं, जो कि मैंने लव के लिए तो पहले भी बताया। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए मनी के लिए भी आया है कि कुछ लोगों को कुछ लैकिंग है, मनी भी लैक यहाँ पे दिख रहा है, बट मुझे यहाँ लव की एनर्जी ज़्यादा दिख रही है, एक वो इमोशनल सपोर्ट ज़्यादा दिख रहा है, ठीक है। एंड यस, पाइल नंबर 1 ये है आपकी रीडिंग। कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी आपको। थैंक यू सो मच।
टेक केयर। जय माँ काली। हेलो फाइल नंबर 2, आपने माँ काली की ये इमेज चूज़ करी है और मुझे यहाँ पे काफ़ी ग्रीनरी दिख रही है। आप या तो जहाँ पे हैं वहाँ पे आसपास पेड़ पौधे होंगे, या हो सकता है कि आपके आसपास ग्रीन कलर हो, या इंडोर प्लांट्स भी हो सकते हैं, या हो सकता है कि आप कहीं पार्क में या गार्डन में खड़े हों, या अपने घर की बालकनी में हो जहाँ पे आपको प्लांट्स दिख रहे हों। काफ़ी मुझे ग्रीनरी वाली ऊर्जा दिख रही है। एंड प्लांट्स बेसिकली पौधे, पेड़, बड़े पेड़ या छोटे छोटे पौधे या गमले में अगर हैं तो इस तरह के नो प्लांट्स काफ़ी यहाँ पे स्पेसिफिक आ रहे हैं बहुत लोगों के लिए। अगर ऐसा है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। जब आप ये रीडिंग देख रहे होंगे तो मुझे यहाँ पे या तो आपके आसपास कोई बच्चा होगा, या आपके घर में कोई छोटा बच्चा होगा। ठीक है, इस तरह की ऊर्जा दिख रही है मुझे यहाँ पे। एंड ये बहुत कम लोगों के लिए रेजोनेट करेगा, ये जो मैं दे बता रही हूँ बच्चे वाला। एंड यहाँ पे एक चीज़ और, आप में से काफ़ी लोगों को प्यास लग रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। या तो आपका गला सूख रहा है, आप पानी पीना चाहते हैं, या फिर यू वांट अ कप ऑफ कॉफ़ी या चाय पीने का मन आपका है इस रीडिंग को देखते वक्त या सुनते वक्त। तो ऐसी मुझे ऊर्जा आ रही है। अगर अगर आपने फाइल नंबर 2 चूज़ किया है और ऐसा कुछ है तो कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलें। सो फाइल नंबर 2, आपके लिए यहाँ पे बहुत ही अच्छी ऊर्जा है। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि हाल फिलहाल कुछ ऐसा हुआ है कि कुछ तो है जो आपने बहुत ही दिल से ईश्वर से मांगा था। बहुत शायद मन्नत मानी है, या तो आपने मंदिर में जाके उनको फूल अर्पण किए हैं, या मेडिटेशन के दौरान, या मैनिफेस्टेशन टेक्निक लगा के आपने कुछ तो है जो मांगा है ईश्वर से। एंड मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि यस, ईश्वर तक वो आपकी इच्छा पहुँची है। ईश्वर ने आपकी वो इच्छा सुनी है एंड वो बहुत जल्द आपकी इच्छा को पूरा करेंगे। कॉन्ग्रेचुलेशंस फाइल नंबर 2, आपकी इच्छा बहुत जल्द पूरी होगी। बट यहाँ पे एक बट आ रहा है, और वो है कि इच्छा पूरी होगी पर उनकी तरफ से, उनकी तरह से। मतलब जिस तरह से आप चाहते हैं शायद उस तरह से ना हो, थोड़ा सा उसमें चेंजेस आए, बट यस अल्टीमेटली आपकी इच्छा पूरी होगी। बट थोड़ा सा ट्विस्ट एंड टर्न्स माँ करेंगी और आपकी इच्छा को पूर्ण करेंगी। आपसे कहा जा रहा है कि चिंता छोड़ दीजिए पाइल नंबर 2। किस बात की चिंता है आपको? सब कुछ अच्छा होगा। अल्टीमेटली माँ का आशीर्वाद आपके साथ है। यहाँ पे इस फाइल पर मुझे काफ़ी एक ईश्वर की ऊर्जा बहुत अच्छी दिख रही है। आप शायद बहुत स्पिरिचुअल होंगे, या आप पूजा बहुत करते होंगे, या आपका माँ पे या अपने ईश्वर पे बहुत विश्वास होगा। बहुत फेथ दिख रहा है अपने इश्क पे इस फाइल में मुझे। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आप या तो मंत्र जाप करते होंगे, या फिर आप पूजा तो करते होंगे। यहाँ पे इस फाइल में मैक्सिमम लोगों के लिए मुझे ये गाइडेंस मिल रही है। एंड यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है, माँ ये बोल रही हैं कि किस बात की चिंता है। खुश रहो, एंजॉय करो। आपके आसपास बच्चे हैं, उनके साथ बातें करो, खेलो उनके साथ। नो, लाइफ को एक लाइवलीहुड लाओ अपनी लाइफ में, जो कि कहीं ना कहीं इस फाइल के काफ़ी लोगों में खो सा गया है। आप, मुझे दिख रहा है फाइल नंबर 2, आप जो भी लोग इस फाइल की रीडिंग को सुन रहे हैं, आप में से मैक्सिमम लोग इस तरह के हुआ करते थे जो बहुत प्लेफुल टाइप के थे। एक टाइम था जब आप मस्त मौला रहना पसंद करते थे शुरू से ही। आप कभी भी बहुत सीरियस नहीं रहे। हंसना, बोलना, घूमना फिरना, बस मस्त रहना, कोई स्ट्रेस नहीं, कोई चिंता नहीं। बट अब आपके अंदर एक सीरियसनेस आ गई है कहीं ना कहीं। अब आपका उतना ज़्यादा इच्छा नहीं होती कि आप एंजॉय करें। मे बी आपके आसपास का माहौल कुछ ऐसा हुआ है, या कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए हैं। पर माँ आपको बोल रही है कि चिंता की कोई बात ही नहीं है। यहाँ पे कोई भी चिंता की बात नहीं है, क्योंकि सब कुछ माँ के कंट्रोल में है। माँ देख रही हैं, माँ आपकी लाइफ में सब कुछ ठीक कर रही हैं।
आपकी इच्छा भी पूरी करेंगी, थोड़ा सा डिले हो सकता है और उनकी तरह से होगा चीज़ें, लेकिन होंगी, आपकी इच्छा पूरी होगी। यहाँ मुझे मनी के लिए आप शायद थोड़ा परेशान हो, काफ़ी लोग यहाँ पे, तो मनी के लिए भी माँ बोल रही हैं कि अपॉर्चुनिटी आ सकती है, आप थोड़ा सा अपने स्किल पर भी काम करें। एंड आपको बोला जा रहा है कि आगे तो बढ़ो, बैठे रहने से, सोचते रहने से, चिंता करने से होगा क्या। खुश रहो, दिमाग में किसी तरह की स्ट्रेस मत लो, किसी तरह का कोई चिंता मत करो, जो होगा अच्छे के लिए होगा, ये सोच के आगे बढ़ो। अपने कर्म करो और फल की चिंता ना करो। ये लाइन मुझे बहुत स्पेसिफिकली अभी आपसे बात करते वक्त सुनाई पड़ी है, एंड मुझे लगता है कि आप में से बहुत लोगों को ये सुनने की ज़रूरत थी कि यस, जो होगा अच्छे के लिए होगा। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। फाइल नंबर 2, आपको बोला जा रहा है कि आप बिना मतलब के बहुत सारी चिंताओं का बोझ अपने सर पे लिए घूम रहे हो। प्लीज़ डोंट डू दैट, मत करें, आपको ज़रूरत ही नहीं है इतनी चिंता की। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपके आसपास है, लाइट है, आपको पता है कि आपको कैसे इस बैड फेज से बाहर निकलना है, आपको पता है कि कैसे ये जो बंधन है, जो जकड़न आपको अंदर से महसूस हो रही है, किस तरह से उससे बाहर निकलना है, इस अंधेरे कमरे से रोशनी की तरफ कैसे जाना है, ये आप जानते हैं। यू नो दैट एंड यू हैव द पावर, आपके अंदर वो पावर है कि आप उससे बाहर निकल सको। बट फाइल नंबर 2, ये आपके हाथ में है। सब कुछ माता रानी नहीं करेंगी, कुछ आपको भी एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, राइट। लक आपके साथ है, लक आपका साथ देगा। मुझे यहाँ पे बहुत ही क्लियरली दिख रहा है कि आपका साथ देगा लक, पर आपको कोशिश करनी है। यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि आप में से काफ़ी लोग के अंदर स्किल अच्छी है एंड जॉब को या मनी को लेकर थोड़ा सा स्ट्रेस है। आपको कहा जा रहा है कि यस, मनी इज़ वेटिंग फॉर यू टू फाइंड इट। आपको एफर्ट्स करने हैं, अब आपको आगे बढ़ना है। बहुत इजीली आपकी लाइफ में मनी मैनिफेस्ट होगा, इजीली आपकी लाइफ में पैसे आएंगे। एफर्ट्स आपके हाथ में हैं, आप कितनी जल्दी चीज़ों को करने के लिए उठ के खड़े होते हैं, ठीक है। खाली स्ट्रेस लेने से और हार जाने से, डिमोटिवेट हो जाने से नहीं चलेगा काम, ठीक है। हाँ, यहाँ पे कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि आपको एक इंट्यूटिवली मुझे मैसेज आया है कि कोई अनहेल्दी हैबिट है, उसको प्लीज़ चेंज करें। या तो आप चाय बहुत पीते हैं या कैफ़ीन बहुत ज़्यादा इंटेक करते हैं, कोल्ड ड्रिंक भी मुझे दिख रही है, प्लीज़ थोड़ा सा कम करें उसको, ठीक है। ये बेवरेजेस आपके लिए अनहेल्दी हैं। उसकी जगह पे आप इसको स्किप करके आप छाछ या लस्सी, बटर मिल्क या लस्सी या इस तरह का कोई भी आइटम ले सकते हैं। ऑल्दो लस्सी में भी बहुत शुगर होती है, बट थोड़ा सा घर के आइटम्स बेवरेजेस पीने की कोशिश करें इंस्टेड ऑफ टर्मरिक मिल्क भी मुझे लग रहा है आप ले सकते हो, ठीक है। ओके, पॉइंट नंबर 2, यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि पेशेंस तो आपको रखना पड़ेगा, ओके। पेशेंस, यू नीड पेशेंस एंड आपका लाइफ में चीज़ों को लेकर पर्सपेक्टिव बदला है। आपने एक्चुअली चीज़ों को, बहुत चीज़ें आपने महसूस करी हैं इधर कुछ समय से, एंड जिसकी वजह से ही आपके अंदर की प्लेफुलनेस भी थोड़ी कम हो गई है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि क्या है, मतलब जब होता है ना, जब हमें समझ बहुत ज़्यादा किसी चीज़ की आ जाती है, तो कहीं ना कहीं हम बहुत सीरियस हो जाते हैं लाइफ में। हम प्लेफुल तब ज़्यादा रह पाते हैं जब हमको कुछ पता ही नहीं होता, हम अब अनअवेयरनेस होती है, राइट। तो आपको कहा जा रहा है कि आप पेशेंस रखें, प्लेफुलनेस बढ़ाएं, सब ठीक होगा, सब कुछ बैलेंस में होगा, और थोड़ा सा अपनी अनहेल्दी हैबिट को ठीक करें। तो पाइल नंबर 2 ये है आपकी रीडिंग। अगर आप पाइल नंबर 1 या पाइल नंबर 3 में से भी कोई पाइल देखना चाहते हैं तो आप बिल्कुल देख सकते हैं। तो आप मुझे कमेंट करके बताएं आपको रीडिंग कैसी लगी,
एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड यस, एक चीज़ बताना चाहूँगी कि मैं पर्सनल कंसल्टेशंस भी लेती हूँ। डिटेल्स आपकी स्क्रीन पे दिख रही हैं। दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। पर्सनल कंसल्टेशंस पेड होती हैं, सो कीप इन माइंड एंड थैंक यू सो मच। जय माँ काली। हेलो फाइल नंबर 3, आपने माँ काली की इस इमेज को चूज़ किया है। और रीडिंग स्टार्ट होने से पहले मैं आप सबको बता दूं कि मैं पर्सनल कंसल्टेशंस लेती हूँ। आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम का पेज का आईडी मेंशन है, आपकी स्क्रीन पे दिख रही है। या तो फिर आप दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे भी व्हाट्सएप कर सकते हैं। पर्सनल कंसल्टेशंस पेड होते हैं, तो अगर आप अपने लिए टैरो रीडिंग बुक करना चाहते हैं या फिर हीलिंग सेशन बुक करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम पे डीएम कर दीजिए, आपको डिटेल्स बता दी जाएंगी। ओके, फाइल नंबर 3, आपकी तो ऊर्जा ही अलग सी है। फाइल नंबर 3, लाइक मुझे एक्स्ट्रा मैसेजेस मिले हैं सिर्फ आपकी फाइल के लिए। बाकी दोनों फाइल्स में नॉर्मली जो मैसेजेस जितने चाहिए थे मिले, बट आपके में नो एक दो एक्स्ट्रा कार्ड्स भी निकल के आए हैं। फाइल नंबर 3, सबसे पहले मैं ये बता दूं कि कुछ हिंट्स जो कि आपको अपने आसपास दिख रही हो, ताकि जिससे कि कनेक्ट कर पाना और आसान होता है। अगर ये चीज़ें आपके आसपास ना हो तो आप एक बार फाइल नंबर 1 और फाइल नंबर 2 भी देख लें। कभी कभी हम नहीं इंट्यूटिवली सही फाइल चूज़ कर पाते हैं अपने लिए। तो यहाँ पे मुझे आपके आसपास एक लाइम ग्रीन जैसा कलर, मेहंदी कलर आप कह सकते हो, मेहंदी कलर यहाँ पे दिख रहा है। या तो आप मेहंदी लगा रहे होंगे मे बी, या आपके आसपास मेहंदी रखी होगी, या फिर मेहंदी कलर का कुछ होगा आपके आसपास, ठीक है, या आपने पहन रखा होगा। यहाँ पे मुझे वाटर दिख रहा है आपके आसपास। पानी हो सकता है, या आप पानी पी रहे होंगे मे बी इस वक्त। ओके, यहाँ पे ये चीज़ दिख रही है। या तो आपके आसपास कहीं से नल खुला है, ना पानी बहने की आवाज़ या गिरने की आवाज़ आ रही है, या रीडिंग देखते वक्त ही किसी ने आपके घर में नल खोला होगा आपके आसपास, ना इस तरह की मुझे यहाँ पे दिख रही है। अगर ऐसा है तो मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं लिखकर। ओके, फाइल नंबर 3, आप बहुत रोए हो। फाइल नंबर 3, मतलब मुझे यहाँ पे बहुत आपका पास्ट काफ़ी ट्रॉमा से गुजरा है। आपने अपनी लाइफ में बहुत दुख देखे हैं, आपके अपनों ने आपको बहुत दुख दिए हैं। एंड यहाँ पे बहुत मुझे आंसू दिख रहे हैं। बहुत आप इमोशनल नेचर के हो गए, दिल पे बहुत जल्दी बात ले लेते होगे, आप इस तरह का आपका नेचर होगा। फाइल नंबर 3, एंड यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि बहुत आंसू बहाए हैं आपने, बहुत लोगों ने आपके दिल तोड़ा है, बहुत लोगों ने आपको हर्ट किया है अपनी बातों से, अपने बिहेवियर से। एंड आप यहाँ पे बहुत ही प्योर सोल दिख रहे हो मुझे। यहाँ पे बहुत प्योर एनर्जी आ रही है। एंड फाइल नंबर 3 आपके लिए एक बहुत ही मतलब मुझे लगता है मैक्सिमम लोगों के साथ ये रेजोनेट करेगा। आप एक सॉलिट्यूड के फेज़ में हो। मतलब एक टाइम था जब आप बहुत सोशलाइज़ करते थे, आपको बहुत सोशल सर्कल पसंद था, आपको बहुत कॉन्फिडेंस, तो आपका आज भी बहुत अच्छा है नो डाउट, बट एक वो सोशल सर्कल पसंद होना, लोगों के बीच में रहना आपको पसंद था। आप लाइवली फील करते थे जब आप लोगों के आसपास होते थे, आप पार्टीज़ में होते थे, आप एकदम चेरिश हो जाते थे। बट अभी कुछ ऐसा टाइम आया है कि आपका सडनली आपका सोशल सर्कल से एकदम कट ऑफ हो गया है। सोशल सर्कल, आपके आसपास ज़्यादा लोग नहीं होंगे अब, या कहीं ना कहीं आपका अंदर से इच्छा नहीं करती है कि आप बहुत ज़्यादा लोगों के बीच जाओ। यस, समटाइम्स यू फील लाइक, आपको ऐसा लगता है कभी कभी कि भाई आप जाओ लोगों के साथ, मतलब कि पार्टीज़ में जाओ फॉर अ चेंज, बट वो लोगों के साथ कनेक्ट करना, लोगों के बीच में खुश महसूस करना, वो वाली फीलिंग अब आपके अंदर है नहीं। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप अकेले ज़्यादा खुश महसूस करते हो, आप अकेले ज़्यादा सुकून में रहते हो। और आपके आसपास कुछ ऐसी ऊर्जा भी ऐसी ही है कि आप
नोइंगली और अननोइंगली आप अकेले ही हो। ठीक है। पाइल नंबर 3, या तो आपका सोशल सर्कल कट ऑफ हो गया है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपके आसपास के लोग भी अब आपसे बहुत ज़्यादा बात नहीं करते, क्योंकि आपको भी आपने खुद भी कहीं ना कहीं कट ऑफ कर लिया है और आपको अकेले रहने में सुकून मिलता है। आपको लगता है कि मुझे थोड़ी देर अकेला चाहिए, अपने आप के लिए समय चाहिए। ओके। पाइल नंबर 3, यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आपके अंदर ऊर्जा बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे बहुत लोगों की अवेकनिंग लगी हुई है। यस, बहुत लोगों की अवेकनिंग लगी हुई है। यहाँ पे आप लोग ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हो, पाइल नंबर 3। एंड अगर आपको नहीं अभी समझ में आ रहा है, आप नहीं समझ पाए हो कि हो क्या रहा है आपकी लाइफ में, क्योंकि पाइल नंबर 3 यहाँ पे काफ़ी लोगों के लिए मुझे मैसेज मिल रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा है। कुछ लोग तो समझ रहे हैं कि हाँ भाई ट्रांसफॉर्मेशन है या अवेकनिंग है, कुछ लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं कि ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग लगी हुई है। कुछ लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं कि लाइफ में हो क्या रहा है, या सडनली मुझे इतना ज़्यादा माँ की तरफ क्यों झुकाव महसूस हो रहा है। सडनली आप लोगों को ना, काफ़ी लोगों को अचानक से आप भक्ति में आ गए होगे, अचानक से, मतलब पहले भी कोई विश्वास था लेकिन इतना नहीं जितना अब हो रहा है। अचानक से माँ के दरबार में आके आँख से आंसू बहना, या एक कनेक्शन फील होना, या एक इंट्यूशन अच्छी हो जाना। मुझे यहाँ पे काफ़ी सारे सिग्नल्स, काफ़ी सारे साइंस यहाँ पे लोगों को नो दिख रहे होंगे इस फाइल में। एंड आप बहुत इंटेलिजेंट हो, पाइल नंबर 3। एंड इंटेलिजेंट का मतलब ये नहीं है कि आप एक गुड स्कोरर हो स्कूल में, नो। इंटेलिजेंट का मुझे यहाँ पे मतलब ये दिख रहा है कि आपने दुनिया देखी है। ओके। आपने अप्स एंड डाउन देखे हैं लाइफ के। आप आपके लिए मुझे एक लाइन जो सुनाई दे रही है वो है जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। मतलब घाट घाट का पानी पिया है आपने। आपने बहुत स्ट्रगल किया होगा अपनी लाइफ में। आपने बहुत तरह के लोग देखे होंगे, भले ही आप नो कहीं बहुत दुनिया घूमे हो चाहे ना घूमे हो, बट आपने बहुत वैरायटी के लोग अपने आसपास देखे होंगे, हर तरह के। आपने एक्सपीरियंस बहुत किया है ज़िंदगी को। एंड बहुत यहाँ पे मुझे दिख रहा है बहुत दिल से एक्सपीरियंस किया है आपने। बहुत नो सोचा है लोगों के बारे में कि ऐसा क्यों किया किसी ने। ये चीज़ बहुत आ रही है। थॉट प्रोसेस बहुत अच्छा है आपका, बहुत ज़्यादा है आपका इनफैक्ट। ओके। यहाँ पे ये चीज़, एक चीज़ और मुझे यहाँ पे आ रही है कि फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी आ सकती है। कोई क्रिएटिव अपॉर्चुनिटी ज़्यादा दिख रही है आप लोगों के लिए। ओके। एंड आप लोगों के हो सकता है फाइल नंबर 3 यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि या तो किसी लव रिलेशनशिप में आपका मन हट गया है, या तो किसी जॉब से या बिजनेस से आपका मन हटा हुआ दिख रहा है। ठीक है। आपका उतना मन नहीं लग रहा है उस जगह पे। ठीक है। आप प्रेजेंटली जिस भी काम पे हो या जिस भी इंसान के साथ हो, आपका उस अब उतना ज़्यादा वो जो एक आपका एक था ना, एक अटैचमेंट, वो चीज़ आप हटती हुई दिखी। यहाँ पे काफ़ी लोग यहाँ पे डिटैच फील कर रहे हैं अपनी लाइफ में, और ये पाइल नंबर 3 आपकी अवेकनिंग की वजह से है। तो आप परेशान ना हो। अवेकनिंग का टाइम है, सेल्फ रियलाइजेशन का टाइम है, ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है। आप में से काफ़ी लोगों की इंट्यूशन मैंने बताया बहुत अच्छी दिख रही है। इंट्यूशन अच्छी होगी आप लोगों की। एंड आपको कहा जा रहा है कि थोड़ा नेगेटिव एनर्जी से बच के रहें, क्योंकि आपके आसपास और आपके अंदर इतनी ऊर्जा है इस समय, अवेकनिंग की वजह से आप कह लो। और माँ की भी बहुत ऊर्जा आपके अंदर दिख रही है। माँ की ब्लेसिंग्स बहुत है आपके पास। तो वो जो ऊर्जा है ना, तो आपको उसको प्रोटेक्ट करने की बहुत ज़रूरत है। ठीक है। आप किसी स्पिरिचुअल हीलर के साथ कांटेक्ट कर सकते हो। आप चाहें तो मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग में हेल्प करती हूँ लोगों की। तो आपको अपनी ऊर्जा को शील्ड करने की, डिफेंड करने की ज़रूरत है। ठीक है। बहुत जल्द आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आएगी, एबंडेंस आएगी, इसलिए आप परेशान ना हो। क्योंकि यहाँ पे मुझे इस वक्त दिख रहा है कि आप इतना ज़्यादा एक ट्रांसफॉर्मेटिव फेज से गुजर रहे हो ना, कि आपको किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं दिख रहा है। लाइफ में प्रॉब्लम बहुत है, लेकिन आपका कहीं आपका ध्यान ही नहीं जा पा रहा है। क्योंकि अभी जो लाइफ में चल रहा है ना, वो मतलब कई लोगों को तो समझ ही नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। ठीक है। आपको बोला जा रहा है कि यहाँ पे पाइल नंबर 3, कई लोगों के मन में ये सवाल बार बार उठ रहा है कि क्या मैं सही कर रहा हूँ, क्या मैं सही दिशा में हूँ, क्या मैं जो भी हो रहा है सब ठीक हो रहा है कि नहीं। तो यस, आपके लिए कॉन्फर्मेशन आया है इस रीडिंग के माध्यम से कि जो भी आप अपनी लाइफ में, आप जिस भी फेज़ में हैं, सब ठीक है। माँ की कृपा है, माँ की दृष्टि है आपके ऊपर, और सब ठीक है। तो पाइल नंबर 3, ये है आपकी रीडिंग। और अगर आपके साथ रेजोनेट करी है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।
एंड अगर आप बाकी दोनों पाइल्स में से भी कोई पाइल सुनना चाहते हैं तो बिल्कुल सुन सकते हैं। एंड बहुत इंटेंस रीडिंग है पाइल नंबर 3। आई विश यू ऑल द बेस्ट, क्योंकि अवेकनिंग आसान नहीं होती, ट्रांसफॉर्मेशंस आसान नहीं होते हैं। एंड आई कैन अंडरस्टैंड दैट सॉलिट्यूड फेज, जो आपका एक अलोन फेज आप रहना चाहते हो ना अपने साथ, वो कैसा हो सकता है, आई कैन अंडरस्टैंड दैट। तो अगर आप मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय माता दी।